डॉक्टर रेप मर्डर केस में बड़ी खबर है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर का ये पूरा मामला, जिसको लेकर के तमाम तरह की सियासत भी हमने देखी, लेकिन सर्वोच्च अदालत में इस वक्त चल रही है सुनवाई। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। सुमित, फिलहाल ताजा अपडेट्स क्या कुछ है, अभी कोर्ट रूम में क्या हो रहा है? देखिए प्रिया, आपसे कुछ ही देर में सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए हैं। उन्होंने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को बताया है कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने एक स्थिति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उस सीबीआई की ओर से भी एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई है। यानी कि 3 स्टेटस रिपोर्ट की जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट को बताई गई है कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने अब तक क्या जांच की है, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से जो रिपोर्ट दाखिल की गई है वो जो रिपोर्ट है वो हमें नहीं मिल पाई है। फिलहाल इसको लेकर सुनवाई चल रही है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो अस्पताल में जो तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। अब सबसे अहम बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है और बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी आरजीकर अस्पताल में, आखिरकार उसको लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, ये स्टेटस रिपोर्ट के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दे दी है। वहीं सीबीआई ने अब तक क्या जांच की है, इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। फिलहाल स्टेटस रिपोर्ट को लेकर इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो कई टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी, बंगाल सरकार को, पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई गई थी। लेकिन सबसे अहम यह है क्योंकि बीच में ये भी जानकारी सामने आई कि जो कॉरपोरेशन है वो वहां पर नहीं मिल पा रहा, यानी कि कॉर्पोरेट नहीं कर रही है वहां पर, जो पुलिस है वो सहयोग नहीं कर रही है सीबीआई की टीम को। क्या ऐसे में संभव है कि कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज? देखिए प्रिया, मैं आपको आगे बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया है कि चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान 23 लोगों की मौत हो गई है। ये अहम जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। वहीं सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ते हुए सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा है कि प्रिंसिपल का घर घर कॉलेज से कितनी दूर है। ये सीजीआई ने सीबीआई से पूछा है, जिस पर एसजी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बताया है कि 15 से 20 मिनट की दूरी है। तो यानी कि जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है वो उस पर फिलहाल सुनवाई प्रिया इस वक्त चल रही है। और सिब्बल ने बताया है कि जो डॉक्टर्स की हड़ताल थी उसके दौरान करीब 23 लोगों की मौत जो है वो अब तक हो चुकी है। तो फिलहाल आगे जो अपडेट है प्रिया वो भी दर्शकों के सामने हम साझा करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से 3 विभागों की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस स्टेटस रिपोर्ट पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसको लेकर सीजीआई ने सवाल पश्चिम बंगाल सरकार के माफ कीजिएगा सीबीआई से सवाल पूछा है कि प्रिंसिपल का जो घर है वो कॉलेज से कितनी दूर था, जिस पर सीबीआई ने जवाब दिया है कि 15 से 20 मिनट की दूरी पर कॉलेज से जो है वो प्रिंसिपल का घर था। तो फिलहाल तमाम जानकारी जो है वो स्टेटस रिपोर्ट के सिलसिले में दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट भी कई सवाल जो है वो सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार से पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सुमित, की जानकारी ये दी गई है कि 23 लोगों की मौत हो गई, डॉक्टर्स की मौत हो गई प्रोटेस्ट के दरमियान। लेकिन ये पूरा जो मामला है उस पर सियासत भी हमने देखी कि खूब हुई है। सीबीआई की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई? क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट और उसके बाद जिस तरीके से आदेश दिए गए, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी इसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी है? स्टेटस रिपोर्ट में और किन बड़ी बातों का जिक्र है सुमित? देखिए भी स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर है और उसी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट कई सवाल पूछ रहा है। जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है सीबीआई की ओर से, उसमें अब तक सीबीआई ने क्या कुछ जांच की है, अब तक सीबीआई को क्या कुछ हासिल हुआ है इस पूरे केस में, उसकी जानकारी अभी सिलसिलेवार तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट को देंगे। और फिलहाल इसी के सिलसिले में प्रिया सुनवाई इस वक्त चल रही है। देखना होगा कि स्टेटस रिपोर्ट में और क्या बातें सीबीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताता है। और सुप्रीम कोर्ट भी कई सवाल जो है इस मसले पर पूछ रहा है। तो सबसे अहम आज का अपडेट यही होगा कि आखिरकार सीबीआई अब तक क्या कंक्लूजन निकाल पाई है इस पूरे केस में। इसकी जानकारी जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
सुप्रीम कोर्ट को कुछ ही देर में देंगे। कि सुप्रीम कोर्ट भी कई सवाल जो है वो स्टेटस रिपोर्ट के रिगार्डिंग पूछ रहा है। प्रिया। बिल्कुल, और ये जो बड़ी जानकारी है वो ये कि दरअसल इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट जो कि वहाँ पर दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर अब सुनवाई हो रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है इस पूरे मसले पर। और इससे पहले भी सुमित, हमने देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कोलकाता सरकार पर, पुलिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि जिस दिन तोड़फोड़ हुई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर सबूतों से छेड़खानी हुई हो। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल सरकार से जो स्टेटस रिपोर्ट मांगा था प्रिया, वो अस्पताल में जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था और कहा था कि आप हमें बताएं कि आपने क्या कुछ कार्रवाई की है, क्योंकि जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना हुई थी, डॉक्टरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उससे खासा नाराज सुप्रीम कोर्ट था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पुलिस जो है, राज्य सरकार की जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनी रही। आप स्टेटस रिपोर्ट के जरिए हमें बताएं कि आपने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है। तो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। कपिल सिब्बल जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उन्होंने अब से कुछ ही देर में सीजीआई को बताया है कि 23 लोग की जो मौत है वो डॉक्टर की प्रोटेस्ट के दौरान हो चुकी है। तो ये अहम जानकारी कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल है वो सीबीआई से है। सीबीआई ने अब तक क्या कुछ जांच की है उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। प्रिया। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर अभी सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ निकल करके सामने बात आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर्स भी आपने देखा था कि किस तरीके से स्ट्राइक पर थे कोलकाता के सड़कों पर। न केवल कोलकाता की सड़कों पर बल्कि देश के बड़े हिस्से में किस तरीके से डॉक्टर्स ने विरोध जाहिर किया। जो जानकारी कोर्ट में दी गई है वो ये कि 23 लोगों की जान चली गई इस प्रोटेस्ट की वजह से। आपको याद होगा कि पिछली मरतबा जब प्रदर्शन हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद डॉक्टर से अनुरोध किया था और ये कहा था कि आप हम पे यकीन रखिए। लेकिन इसी को लेकर के सुमित, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे थे, विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार से कि एफआईआर में देरी क्यों हुई। इसके अलावा प्रिंसिपल को लेकर के भी कि वहां पर अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे कॉलेज को उनको जिम्मेदारी क्यों दे दी गई। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि पिछली मरतबा पूछे गए थे। क्या उन तमाम प्रश्नों का जवाब इस स्टेटस रिपोर्ट में क्या दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात है कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 2 स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। राज्य सरकार की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो अलग से दाखिल की गई है और स्वास्थ्य जो राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग है उसने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया है उसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर की प्रोटेस्ट की वजह से 23 लोगों की जो जान है वो चली गई है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि सीबीआई अब तक जांच में कहां तक पहुंची है, क्योंकि सीबीआई का जो सवाल है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से है कि इस पूरे केस में अब तक सीबीआई जो है वो क्या कर रही है और जांच में अब तक सीबीआई ने क्या कुछ हासिल किया है। तो ये फिलहाल अभी स्टेटस रिपोर्ट को सीबीआई के जो वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो पढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अब तक जांच में क्या कुछ हुआ है। तो अलग अलग स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई इस वक्त चल रही है और निश्चित तौर पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं इस पूरे जांच से, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी पुलिस वहां क्या कर रही थी, मुख्य दर्शक बन रही थी और किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है। तो आप हमें बताएं कि आपने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, जो तोड़फोड़ की घटना हुई है दोषियों के खिलाफ आपने क्या कुछ कार्रवाई की है, ये आप हमें बताएं। तो फिलहाल सीबीआई से सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से सरकार से भी सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछेगा और उसका जवाब अगर संतुष्ट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट एक अहम आदेश जारी करे इस पूरे केस में और हो सकता है कि जो तोड़फोड़ की घटना है उसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट का है सीबीआई से कि आप तोड़फोड़ की घटना की भी जांच जो है वो सीबीआई करे। तो हो सकता है कि इस पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जी सुमित, ठीक है, शायद यहाँ पर सुमित डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन जो बड़ी जानकारी जिसका जिक्र सुमित कर रहे थे कि अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत और ये जो बेंच है वो जवाबों से संतुष्ट होती है या फिर नहीं, इसको लेकर के आदेश भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली मरतबा भी कोर्ट में ये कहा गया था, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर सबूतों से छेड़खानी हुई हो। पिछली बार वहाँ पर बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई थी। अब देखना बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अहम होगा कि आज के दिन कैसी तस्वीर निकल करके सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 3 जजेस की बेंच, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच मामले की इस वक्त सुनवाई कर रही है। और इस दौरान जो स्टेटस रिपोर्ट दरअसल दाखिल किया गया है उसको लेकर के वहां पर उसको पढ़ते हुए जांच की क्या स्थिति है, ये प्रश्न भी, और इसको लेकर के अभी तक जो भी हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो CBI कर रही है। CBI ने क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की है, किस निष्कर्ष पर पहुंची है, कहां तक पूरा इन्वेस्टिगेशन बढ़ा, क्योंकि आपको याद होगा कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी अरेस्ट किया गया। इस पूरे मामले में कैसे तारों को जोड़ा गया, और सबसे बड़ी बात है कि क्या अब जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी इसको लेकर के भी कोई आदेश जारी हो सकता है जांच को लेकर के, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी खबर है और सबसे जो अहम मामला है वो दरअसल कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी 9 अगस्त को हुआ, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले में हम सियासत भी देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश भी देख रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में जो कानूनी कार्रवाई है वो भी लगातार आगे बढ़ते हुए, जो लीगल प्रोसीडिंग है वो भी लगातार आगे बढ़ती हुई, और इसी कड़ी में इस वक्त इस पूरे मसले पर चल रही है सुनवाई। और इस दौरान कोर्ट की तरफ से दरअसल जो स्टेटस रिपोर्ट सामने आया है उसको पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स के काम न करने की वजह से आप सोचिए कि 23 लोगों की जान जा चुकी है। CBI ने भी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, और इस स्टेटस रिपोर्ट को फिलहाल जो बेंच है वो इस वक्त पढ़ रही है। अब देखना होगा कि इस स्टेटस रिपोर्ट के बाद किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर, आज इस पूरे मसले पर सुनवाई और इस पूरे मामले को लेकर के अब देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरीके से रुख अख्तियार किया जाता है। क्योंकि इससे पहले कोर्ट की तरफ से बात कही गई कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि कोई दूसरी घटना ऐसे घट जाए, हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि किसी और महिला की इज्जत लूट जाए। हमको इसको लेकर के वहाँ पर जो सख्ती है वो बरतनी होगी। इसके अलावा डॉक्टर्स को लेकर के भी उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो बहुत चिंताजनक है और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, इसको लेकर के आगे आना होगा। अस्पताल और इसको लेकर के जिस तरीके से वहाँ पर हमने विरोध भी देखा था, उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो वहाँ पर रिपोर्ट दायर की गई उसमें कहा गया कि 23 लोगों की जान जा चुकी है प्रोटेस्ट की वजह से। फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो हम आपको एक एक करके बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त सुनवाई हो रही है, और इसी दौरान जो स्टेटस रिपोर्ट CBI की तरफ से दाखिल कर गई है उसी स्टेटस रिपोर्ट को फिलहाल CBI ने जो भी अभी तक डेवलपमेंट्स पाए हैं, जो भी एक्शन लिया है, उसको लेकर के विस्तृत ब्यौरा इस वक्त कोर्ट में जमा किया गया है। और इसी को पढ़ते हुए इस वक्त न्यायाधीश आपको हम तस्वीरें लगातार दिखाते हुए और साथ ही साथ ये बताते हुए कि इस पूरे मामले की टाइमलाइन क्या कुछ है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पूरे देश में इसको लेकर के उबाल और अभी भी गुस्सा है। आपने बंगाल की सड़कों पर देखा कि किस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आई है, वहाँ पर हर वर्ग के लोग इसको लेकर के प्रदर्शनरत नजर आए। और अब इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि दरअसल आज चल रही है सुनवाई, और सुनवाई को लेकर के जो भी डिटेल सामने आ रहा है वो भारत 24 आप तक पहुंचाता हुआ आपको बताते चले कि इस दौरान कोर्ट की तरफ से दरअसल कई प्रश्न हैं जो कि CBI से पूछे भी गए हैं, और उसका जवाब CBI की टीम वहां पर देते हुए कि किस तरीके से अभी तक पूरी कार्रवाई हुई है, किस तरीके से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या कुछ मामला निकल करके सामने आया। एक तो बात अंग तस्करी को लेकर के भी बात निकल करके सामने आई, जो वित्तीय अनियमितता की बात थी वो भी बात निकल करके सामने आई। तो उन तमाम बातों को लेकर के CBI अब कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये बातें इस वक्त सर्वोच्च अदालत में रखी गई है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हुई है बंगाल सरकार के स्वास्थ्य महकमे की तरफ से रिपोर्ट वहाँ पर दी गई है, और इस दौरान कई बातों का जिक्र है। ये भी बताया गया है कि डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 23 लोगों की जान चली गई। इसके बाद CBI ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूरी पर है। प्रिंसिपल का घर 15 से 20 मिनट की दूरी पर है, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जवाब में दिया गया है। सुमित एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुमित, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और ये भी बताइए कि ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है, अभी तक वहाँ पर क्या कुछ और हो रहा है, और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, सुनवाई के दौरान जो है पश्चिम बंगाल सरकार और CBI के बीच में एक टकरार देखने को मिल रहा है, क्योंकि CBI ने कोर्ट को बताया है कि इस पूरे मामले में अभी तक जो जांच को लेकर जो स्टेटस रिपोर्ट सील कवर स्टेटस में हमने दाखिल कर दी है,
तुषार मेहता का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार की जो अर्जी है सीबीआई को नहीं दी गई है, यानी कि जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सीबीआई के साथ साझा नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है, ये एक गंभीर आरोप सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया है। यहाँ तक कहा गया कि इस पूरे मामले में सीबीआई को तमाम जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से क्यों नहीं दी जा रही है। सीबीआई आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है, हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं दी गई, ये एक सवाल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है, खासकर पश्चिम बंगाल सरकार के संदर्भ में। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने जवाब कोर्ट में जमा कर दिया है, इसलिए हमें अभी तक कॉपी नहीं दी गई है। ये एक तरह से कपिल सिब्बल सफाई जो है इस कॉन्टेस्ट में दे रहे हैं, जिसके बाद सीजीआई ने भी पूछा है कि इस पूरे मसले पर लेकर सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी क्यों नहीं दी गई है। तो हालांकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो कॉपी जो भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाती है वो सभी पार्टियों को उपलब्ध कराना, इसी को लेकर यहाँ सीबीआई जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगा रही थी कि हमें जो स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो सीबीआई से क्या छिपाना चाहती है। ये ऐसे सवाल थे जो कि सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाए हैं। फिलहाल इस स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि हमने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है वो सीलबंद लिफाफे में दाखिल की है। देखना होगा कि कोर्ट क्या सीलबंद लिफाफे में तमाम जानकारी जो है वो साझा करता है या नहीं, क्योंकि जब भी सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी जाती है तो वो गोपनीय जानकारी रहती है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया है कि उसने अब तक जांच में क्या स्थिति है, क्या अब तक उसे जांच में हासिल हुआ है, ऐसी तमाम जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने दी है। तो फिलहाल दोनों पक्षों को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर सीबीआई का पक्ष हो, दोनों पक्षों को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि क्या जो तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी उस पर जो स्टेटस रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दाखिल किया गया है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं, प्रिया, यह देखना बेहद अहम रहेगा आज के दिन, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई इस वक्त चल रही है। और सुमित, इसको लेकर के क्योंकि अभी तक जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और जो बातें मीडिया में सामने आ रही हैं, कई सारे चौंका देने वाले खुलासे भी हुए हैं, खासतौर पर वो डॉक्टर जो कि वहां पर रहते हैं जिनकी तरफ से ये भी आरोप लगाए गए कि वहां पर मानव अंग की तस्करी हो रही थी। दूसरा ये भी क्योंकि संदीप घोष को भी अरेस्ट किया गया तो ये भी कहा गया कि मनमाने ढंग से ठेके वहां पर दिए गए, वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है। तो क्या तमाम चीजों को लेकर के समावेशी ये रिपोर्ट है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सीमित है इस पूरे मामले को लेकर के, लेडी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई उसको लेकर के? देखिए, फिलहाल दो पहलू हैं यहाँ। सीबीआई के सामने जो पहलू है जांच को लेकर वो आरजीकल में रेप और जो हत्या की जो पूरा मामला है उसमें सीबीआई जो है वो जांच कर रही है। इसमें जो पूरी भूमिका है वो चाहे संदीप घोष की हो या फिर मुख्य आरोपी की हो, उसको लेकर जो सीबीआई ने अब तक जो जांच की है वो जांच की स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने सौंपी है। दूसरा जो पहलू है वो आरजीकल हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी उस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से स्थिति रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। तो दो अलग अलग पहलुओं पर सीबीआई या फिर राज्य सरकार ने अपनी स्थिति रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी है। फिलहाल जो अपडेट है इस वक्त प्रिया वो ये है कि सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि हम दो पहलुओं पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए। सीजीआई ने सिब्बल से पूछा है कि हम जानना चाहते हैं कि अप्राकृतिक मृत्यु किस समय पंजीकृत हुई थी, यानी कि जो पीड़िता की जो मौत हुई थी उससे सबसे पहले अप्राकृतिक मौत को करार दिया गया था। इसी संदर्भ में सीजीआई जो है वो कपिल सिब्बल से ये जानना चाह रहे थे कि पहले आपने कब ये माना कि ये हत्या नहीं है, ये अप्राकृतिक मौत है। इसको लेकर सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल से पूछ रहा है। तो फिलहाल अभी एसजी तुषार मेहता जो सीबीआई के वकील हैं उनका ये कहना है कि वह एक बेटी है, हम सभी के लिए एक बेटी है और मैं उस भावना को अपनाता हूं। तो ऐसे तमाम सवाल हैं और जिसका जवाब जो है वो सीबीआई के वकील जो है वो दे रहे हैं। सिब्बल ने सीजीआई को बताया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे दिया गया। पुलिस स्टेशन में प्रवेश जो यूडी दफ्तर है वो
2:55 जो है वो दर्ज की गई थी। तो जो भी सवाल सुप्रीम कोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल या फिर सीबीआई जाहिर है से पूछ सुमित रहा जी कि है, तमाम कड़ियों उसका को जोड़ा सिलसिलेवार जाएगा, तरीके क्योंकि अभी से तक जो पश्चिम बातें बंगाल निकल सरकार करके जो है वो सामने जवाब आई है, देगी। अगर सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो फिर रात के 11:15 एफआईआर क्यों दर्ज हुई, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है।